guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kareena and Sujoy Ghosh team up on a thriller. Meera Rajput shares stunning pictures from her Maldives vacation. Karan Johar calls Siddharth Malhotra, Alia Bhatt, Varun Dhawan ultimate gifts as Student of the Year turns 9. Will Aryan Khan's arrest have an impact on Tiger 3 and Pathaan? Kejo launched Varun Dhawan, Alia Bhatt and Siddharth Malhotra with Student of the Year 9 years ago. और इन 9 सालों में उनके 3 प्रोडिजीज इंडस्ट्री में A-लिस्ट एक्टर्स बन गए हैं। करण ने शेयर किया एक स्पेशल वीडियो सेलिब्रेटिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर सक्सेस और उनके प्रोडिजीज ने भी शेयर की है इस फिल्म पे उनकी यादें। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और क्यों ना हो, जब किसी भी स्टूडेंट के सिर पे करण जौहर का हाथ और करियर को मिले धर्मा प्रोडक्शंस का साथ तो स्टार बनना लाजमी है। Am I right? करण जौहर ने कई ग्लैमरस और टैलेंटेड यंगस्टर्स को इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज है आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। Over the years, these actors have worked quite regularly with Dharma Productions on various films. और आज 9 साल बाद तीनों ही इंडस्ट्री के चमकते सितारों में से है। करण जौहर ने एक स्पेशल वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया that celebrated the spirit of Student of the Year. करण ने सोटी से जुड़ी अपनी यादों को शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें अपने 3 टॉप स्टूडेंट्स पे बहुत नाज है। Kejo captioned his post, "October is just filled with gifts that keep giving, and Student of the Year is one such. But the ultimate gifts have been these 3 students, now superstars, who keep on giving their absolute best to the field of cinema. Couldn't be prouder, and here's to the film that started it all." करण के दोस्त मनीष मल्होत्रा ने भी करण के पोस्ट पे रिएक्ट किया and remembered the days जब ये फिल्म शूट हो रही थी। मनीष ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर को याद करते हुए लिखा, "Special film, so many memories, and the film that launched the fabulous Alia Bhatt, Siddharth Malhotra and Varun Dhawan." Siddharth Malhotra also thanked his fans for all the love and wrote, "Thank you for the love and for the past 9 years." Student of the Year एक हाई ग्लैम फिल्म थी जिसमें आलिया, सिद्धार्थ और वरुण प्ले यंग स्टूडेंट्स जो एक एक्सपेंसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में साथ पढ़ते हैं और वहां तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल ऑफ सॉर्ट्स भी बन जाता है। Alia has gone on to work with Siddharth and Varun separately in multiple drama projects. लेकिन इन तीनों ने एक साथ दोबारा काम नहीं किया है। Maybe soon. What say गुरुजी करण जौहर? मीरा और शाहिद कपूर एंजॉय कर रहे हैं मालदीव्स में एक लग्जूरियस हॉलिडे। मीरा ने पोस्ट की शाहिद के साथ एक स्टनिंग सेल्फी एंड डिक्लेयर्ड दैट मालदीव्स हैज टर्न्ड हर इनटू अ बीच बम। शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा अपना ड्रीम हाउस तैयार कर रहे हैं और शाहिद अपने वेब सीरीज के शूट के साथ भी बिजी है। But it looks like Shahid made time to relax with his wife and kids on the scenic beaches of Maldives.
मीरा एंड शाहिद अपने बच्चों के साथ मालदीव्स में एक लॉन्ग हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। The couple was spotted leaving Mumbai with their kids and it looks like समुंदर किनारे दोनों कुछ रिलैक्सिंग मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। मीरा ने अपनी कई सेल्फीज अपनी सोशल मीडिया पेज पे शेयर की where she showed off her tanned skin। लेकिन अब उन्होंने अपने हस्बैंड शाहिद के साथ पोस्ट की है एक पूल साइड सेल्फी। इट लुक्स लाइक शाहिद और उनकी वाइफ मीरा ने एंजॉय किया एक पूल साइड वर्कआउट एंड मीरा शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ देयर एक्सरसाइज इक्विपमेंट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू देयर प्राइवेट स्विमिंग पूल। मीरा ने फिर एक और सेल्फी शेयर की जहां शाहिद हैज हिज आर्म अराउंड हर एंड शी कैप्शन्ड हर पोस्ट। लुक्स लाइक शाहिद भी अपनी बीवी को एक्सरसाइज करने में मदद कर रहे हैं एंड द टू सीम टू हैव एंजॉयड द वेकेशन वर्कआउट। मीरा ने अपने हॉलिडे से एक और फोटो सोशल मीडिया पे डाली है where she is wearing a light blue jacket और उनकी बैक कैमरा फेस कर रही है। She captioned her post, "Beach bum, literally haven't got off it since." It looks like possible poolside workout से पहले मीरा ने बीच पे योगा भी किया and she shared a video of herself doing सूर्य नमस्कार by the sea। योगा के बारे में अपने थॉट्स शेयर करते हुए मीरा ने लिखा, "Yoga doesn't have to be perfect. It needn't be a set pattern or a correct number of reps. It's about connecting with your body." Well, we are happy to see Shahid and Meera relaxing together and can't wait to see Shahid on screen again in Jersey. करीना कपूर खान ने कहा कि आमिर पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात करते हुए करीना रिवील्ड कि ये एक बहुत खास फिल्म है जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। 20 साल बाद भी करीना इज वन ऑफ द बिजीएस्ट स्टार्स इन द बिजनेस। लाल सिंह चड्ढा के अलावा करीना 2 और फिल्मों को हाँ कह चुकी है। One is a movie being directed by Hansal Mehta and now she has reportedly signed a film जिसे डायरेक्ट करेंगे कहानी के डायरेक्टर सुजॉय घोष। Looks like Bebo is leaving all the old traditions of Bollywood behind and proving that women in cinema can have it all। एक इंटरव्यू के दौरान करीना ने शेयर किया कि लाल सिंह चड्ढा की टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि ये फिल्म ऑडियंसेस तक पहुंच पाए। स्पीकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स, करीना ने कहा कि ये तीसरी बार है जब उन्होंने आमिर के साथ काम किया एंड दैट टू ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट लाइक दिस। Kareena also added that while everyone has worked very hard on the film, Aamir has gone through a lot to make sure कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे। बेबो ने शेयर किया कि पैंडेमिक शुरू होने के बाद पहली बार जब वो काम पे लौटी तो इट वॉज फॉर लाल सिंह चड्ढा। करीना ने दिल्ली में अपने पोर्शंस फिल्म किए एंड हैड रिवील्ड अर्लियर कि उन्होंने प्रेग्नेंट होते हुए एक रोमांटिक गाना भी शूट किया। That was the first time I went on a set amid the pandemic and we followed all the protocols. It gave me the confidence that I can actually do really well when shooting films with fewer people, she added. लाल सिंह चड्ढा अगले साल वैलेंटाइंस डे के आसपास रिलीज होगी।
But in the meanwhile, करीना अपने अगले प्रोजेक्ट्स लॉक इन कर रही है। After announcing कि वो हंसल मेहता और एकता कपूर के साथ काम कर रही है, करीना is now reportedly doing a film with Sujoy Ghosh as well. There have been talks of the two collaborating ever since the release of Kahani in 2012, directed by Sujoy Ghosh. After almost a decade, the duo is all set to collaborate. Reportedly, ये thriller film अगले साल North East India में shoot होगी, and it will be shot in a 2-month non-stop schedule. करीना थोड़ा आगे करीना मैम। Well, we haven't seen Bebo in a movie since Good News, and we can't wait to see her on the big screen again. आर्यन खान की अरेस्ट से क्यों डिले होने वाली है टाइगर 3? क्या शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ साथ सलमान खान की फिल्म को भी फेस करने पड़ रहे हैं चैलेंजेस? Salman Khan was amongst the first people to visit SRK as soon as the news of Aryan's arrest broke. वो reportedly SRK के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं और उन्हें लीगल मैटर्स में भी असिस्ट कर रहे हैं। बट क्या SRK के साथ उनकी पर्सनल दोस्ती उनके प्रोफेशनल करियर पे भारी पड़ सकती है? टेक अ लुक। सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए अभी एक लंबा फॉरेन स्केड्यूल खत्म करके लौटे हैं। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 के लिए कई हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और रोमांटिक सॉन्ग्स शूट करने यूरोप गए थे। While they have been shooting non-stop to make sure the film is ready on time, it looks like आर्यन खान की अरेस्ट की वजह से टाइगर 3 डिले हो सकती है। टाइगर 3 और शाहरुख खान की पठान दोनों यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्यू टू शाहरुख खान अनअवेलेबिलिटी, पठान का एक मेजर इंटरनेशनल स्केड्यूल डिले हो गया है। इट सो हैपेंस कि टाइगर 3 और पठान की इंडियन एक्शन डायरेक्टर भी सेम है, सुनील रॉड्रिग्स। In addition, सलमान खान शाहरुख खान की काफी मदद भी कर रहे हैं, which means a possible change in his dates as well. इन सब रीजंस की वजह से अब पठान के साथ टाइगर 3 की रिलीज में भी अड़चनें आ सकती हैं। In the meanwhile, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो ऑलरेडी स्पेन में थे फॉर पठान्स शूट, अब पूरी क्रू के साथ लौट आए हैं। But while Salman Khan may be facing setbacks professionally, personally वो आज भी टाइगर बने घूम रहे हैं। सुनने में आया है कि सलमान खान ने बांद्रा में एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, जिसकी लीज वो रिन्यू कर रहे हैं। Apparently, सलमान खान will be paying over 8 lakhs a month for the apartment, जिसे वो एक writer's pad बनाना चाहते हैं for his production house. He was hoping कि आर्यन खान का केस जल्द ही सुलझ जाए, so that he can return home to his family while the NCB builds its case. आपने जिंदगी में सबसे धाकड़ काम क्या किया है? मैंने क्या नहीं धाकड़ किया लाइफ में। अपने घर से भागने से लेके उसके बाद में सिर्फ धाकड़ ही काम किए हुए हैं। Good to see you, Kanna. It's amazing. It reminds us of Arnold. So you. It's a compliment. It's a compliment. It's a big compliment. कंगना रनौत ने लॉन्च किया धाकड़ का पोस्टर। लॉन्च इवेंट के दौरान कंगना ने कहा कि रील और रियल लाइफ में वो धाकड़ काम ही करती आ रही है। मैंने क्या नहीं धाकड़ किया लाइफ में। अपने घर से भागने से लेके उसके बाद में सिर्फ धाकड़ ही काम किए हुए हैं। थलाइवी के बाद कंगना ने अपनी अगली फिल्म धाकड़ के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। द फिल्म विल रिलीज ऑन April 8 नेक्स्ट ईयर, लेकिन फिल्म का पोस्टर लॉन्च इवेंट रिसेंटली मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ। लॉन्च इवेंट के दौरान प्रेस से इंटरैक्ट करते वक्त
कंगना को एक जर्नलिस्ट ने बेस्ट लेडी आर्नोल्ड कह के बुलाया, which she said she will take as a compliment. Good to see you, Kangna. It's amazing. It reminds us of Arnold. So you. Is that a compliment? It's a compliment. It's a big compliment. Do you consider yourself the lady Arnold of Bollywood? Well, I'm just very fortunate to get such exciting characters to play. और भलाई के बाद जो एक पॉलिटिशियन ड्रामा के बाद अब ये एक स्पाई थ्रिलर, थैंक्स टू माय डायरेक्टर, माय प्रोड्यूसर सोहेल, दीपक जी, रेजी सर, रत्साव सर, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। जैसे आपको पता है कि आज तक फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ बना ही नहीं है कभी। तो हम लोग एक नई एज में एंटर कर रहे हैं, हम कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। कंगना से जब पूछा गया कि उन्होंने रियल लाइफ में कौन से धाकड़ काम किए हैं, शी रिप्लाइड कि घर से भाग जाने के बाद उन्होंने धाकड़ ही काम किए हैं। आपने जिंदगी में सबसे धाकड़ काम क्या किया है? मैंने क्या नहीं धाकड़ किया लाइफ में, अपने घर से भागने से लेके उसके बाद में सिर्फ धाकड़ ही काम किए हुए हैं। एंड राइटली सो आई हैव गॉट दिस फिल्म, तो आई होप कि ये भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आए। थलाइवी के सक्सेस के बाद अब कंगना एक स्पाई थ्रिलर धाकड़ के साथ तैयार है। इस फिल्म में कंगना विल प्ले द रोल ऑफ अ स्पाई एजेंट अग्नि, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन लेती है। ये पहली बार है जब एक हिंदी स्पाई फिल्म में फीमेल लीड होगी। द मूवी ऑल्सो स्टार्स अर्जुन रामपाल एंड दिव्या दत्ता। मुंबई, भोपाल और बुडापेस्ट में इस फिल्म को शूट किया गया है। And it looks like the actors are all set to wow us with a gritty drama. कंगना ने इंटरव्यूज में शेयर किया है that she did all her stunts herself and trained hard for the action sequences. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, धाकड़ is the kind of film that's best relished on big screens. It is a deeply stirring subject and I'm certain the film will speak to women across the board. We hope कि फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आए। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिग स्क्रीन्स पे बड़े बड़े मूवी स्टार्स को शायद हम कई और दिनों तक नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्मॉल स्क्रीन के सेलिब्रिटीज हमारा खूब मनोरंजन कर रहे हैं। सो हियर आर द टॉप स्मॉल स्क्रीन स्टोरीज मेकिंग हेडलाइंस टुडे। क्यों हमेशा खड़ी हो जाती हूँ आके, क्यों हमेशा खड़ी हो जाती हूँ आके। Yuvika Chaudhary was arrested after a case was filed against her for using a caste slur in her vlog. कुछ महीनों पहले युविका चौधरी और उनके हस्बैंड प्रिंस नरूला ने साथ में एक व्लॉग बनाया था और युविका चौधरी ने अपने अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक कास्ट स्लर इस्तेमाल किया था। आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड, युविका चौधरी को अरेस्ट किया गया। शी वाज लेटर रिलीज्ड ऑन इंटरिम बेल। रूपाली गांगुली अपने किरदार अनुपमा के साथ ऑडियंसेस का दिल जीत रही हैं। डेली सोप अनुपमा में आ रहे हैं कई ड्रामेटिक ट्विस्ट्स एंड इट लुक्स अ रोमांस इज स्लोली ब्लॉसमिंग बिटवीन अनुपमा एंड हर कॉलेज फ्रेंड अनुज कपाड़िया। रूपाली गांगुली ने अपने को स्टार गौरव खन्ना के साथ एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां वो दोनों साथ में नाच रहे हैं। रूपाली गांगुली रिवील्ड इट वाज फॉल्टी टेक, लेकिन नाचते वक्त उन्हें इतना मजा आया कि उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करने का फैसला किया। बिग बॉस 15 में होने जा रही है एक और लड़ाई। जय भानुशाली और तेजस्वी प्रकाश के बीच इस बार छिड़ेगी जंग। अब एक टास्क के दौरान जय भानुशाली को लगता है कि तेजस्वी प्रकाश ने फेयर डिसीजन नहीं लिया है। जय भानुशाली गुस्से में वही चीज दोहराते हैं जो उन्हें लगता है उनके साथ हुआ। वहीं तेजस्वी प्रकाश कॉल्स हिम अ सोर लूजर। जय भानुशाली भड़क जाते हैं और तेजस्वी प्रकाश को कहते हैं कि वो उन्हें कभी सोर लूजर ना बुलाएं। Will this tiff cause a rift in their friendship? शहनाज गिल अपनी फिल्म हौसला रख को प्रमोट करने दोबारा पब्लिक आई में लौट आई हैं, लेकिन इट लुक्स लाइक वो अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत मिस कर रही हैं। प्रमोशंस के दौरान जब बात बिग बॉस की चली तो शहनाज गिल ने कहा कि वो बिग बॉस की हीरोइन थी एंड देन एडेड कि बिग बॉस का हीरो कोई और था। क्या ये था उनका सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ट्रिब्यूट या फिर बिग बॉस के टॉपिक से उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई?
रणवीर सिंह ने अपना स्मॉल स्क्रीन डेब्यू कर लिया है एंड द एक्टर हैज बीन विनिंग हार्ट्स विद हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट एंकरिंग अ क्विज शो ऑन टीवी। इन एन अपकमिंग एपिसोड रणवीर सिंह अपनी बीवी दीपिका पादुकोण के फेमस गाने घूमर पे डांस करते हुए दिखाई देंगे। रणवीर सिंह ने ट्रेडिशनल राजस्थानी पगड़ी पहन के अगले कंटेस्टेंट के साथ डांस किया जो राजस्थान में रहने वाली महिला मालूम होती हैं। उनका ये कैंडिड अवतार लोगों को जरूर पसंद आएगा। 5.5 साल के बाद मोहसिन खान ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कह रहे हैं। मोहसिन खान प्लेड द रोल ऑफ कार्तिक गोयनका ऑन द शो और उनका परफॉर्मेंस लोगों को बेहद पसंद आया है। मोहसिन खान ने सोशल मीडिया पर एक खास कोलाज शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने पहले और आखिरी शॉट की पिक्चर्स शेयर की हैं। मोहसिन खान इस शो में मेन लीड अक्षरा की बेटी नायरा के लव इंटरेस्ट बन के आए एंड ही हैज बीन प्लेइंग द मेल लीड फॉर 5.5 years नाउ। मोहसिन खान के फैंस उन्हें बहुत मिस करेंगे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.